अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे ना मैं कर रही थी नाश्ता और मैं और अम्मी यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे और मुझे ना बिल्कुल भी सालन पसंद नहीं था सुबह का, तो जो रात वाला था, तो मैंने कहा चलो अब भी ना हम चाय के साथ नाश्ता कर लेते हैं। गाइस बाबा आ गए। अस्सलामुअलैकुम। प्यार तो देना। और गेट ना खोलना मैं गेट को नहीं खोलना। बाबा चीज़ें लेकर आए हैं हमारे लिए। मुझे अंगूर पसंद है। मोस्ट वेलकम आफ्टर 10 डेज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। तेल ही तेल है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਰਿਆਂ ਘਰ नहीं आए, ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ आए हो। अच्छी टाइम पे पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए। चलो मैं पानी ला दी। और जी फिर नाश्ता करने के बाद ना हम लेटे हुए थे, तो तकरीबन 10-11 का टाइम था। तो आ गए थे मेरे बाबा और माशाल्लाह आज ना तकरीबन काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। घर गए हुए थे तो अभी जो है ना फिर वो केला लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलें जी हम खाते हैं, साथ आपको भी देती हूँ। पानी दिया था बाबा को और उन्होंने आते साथ ही ना अपना वो ब्लैक मेहंदी जो है ना वो लगाते हैं, कलर वगैरह बालों को डाई करना था, तो कहते हैं पहले मुझे ये ला कर दो तो मैं एक दफ़ा ना बालों को डाई कर लूँ, टिशन मिशन हो जाऊँ, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। तो इन्होंने ना बहुत ज़्यादा सफ़र में हो गया था, तो कहते हैं पहले मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। और फिर बाबा के ना बाल डाई करने तक ना मैं फटाफट से चाय बना लाई थी, क्योंकि चाय की उनको बहुत तलब हो रही थी। सफ़र हमारा काफ़ी लंबा है, तो सफ़र की वजह से ना थोड़ी थकावट हो गई थी। वहाँ से नाश्ता करके निकले थे, लेकिन बोल रहे थे चाय दे दो मुझे, तो मैंने कहा चलें जी चाय ले आए। मैं बता रही थी कि हमने ना जब आप गए हुए थे तब हम बिस्किट लेकर आए थे। कहते हैं सही है, अभी तो आप लोग बड़े हो गए हो, बाहर जाते हो, चीज़ें लेकर आते हैं। अमूमन ऐसे ही होता है, हम शॉपिंग वगैरह कर आते हैं, खाने वाली कोई चीज़ नहीं लेकर आते। जो भी होता है ना हर चीज़ वो हम बाबा से मंगवाते हैं। बस हमने अपने कपड़े वगैरह जो है ना इस तरह की चीज़ें लेनी होती हैं। अच्छा बाबा, आज हम आपके लिए क्या बनाएं? आज आप हमारे मेहमान हैं ना। मेरी तो सुनो, मैं क्या आज तुसी साडे मेहमान हो, की बनाइए? मेहमान से नहीं पूछा जाता। नहीं ना, हमारे आलू मटर भी पड़े हुए हैं, फलियां भी पड़ी हैं। जो पका है वही खा लेंगे, ये मेहमान पक्का नहीं है, सब्जी पड़ी हुई है। वही पका ले। आप मतलब सादा रो मेहमान है। सादा रहो मेहमान है, मेहमान तो मेहमान होता है, चाहे सादा रहो चाहे जैसे भी हो। अच्छा जी। तो लिहाजा ना ना ये ना नहीं करना चाहिए। पालो ना, अड्डे दिन जा। नहीं पाना जैसे कि बूट शूट पाऊंगा तो वैसे वैसे आज हम बड़े खुश हैं, हमारी रौनक हमारे घर आ गई है। हम इतने बोर होते थे, आपको क्या पता है। सादा रो मेहमान। ये वैसे आपका बड़ा ज़बरदस्त है, अगली दफ़ा मेरे लिए लेके आना है। ओ कड़ा लिया रसी लिया, मैं जोड़ा मेरी चाबी टुंडी है। तो जी आपने सुनी होगी पीछे क्लिप्स, तो पता चल रहा होगा आपको कि हम कितने खुश हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हमारे बाबा जब घर से जाते हैं ना तो हम बड़े उदास हो जाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं फिर हम खुश हो जाते हैं। हम तीनों ही में से एक भी कोई चला जाए ना तो ऐसे ही होता है। तो फिर उसके बाद मैं छत पे आई थी, क्योंकि अम्मी ने कपड़े डाले हुए थे बाबा के, ये मेहमानी ने धो के दिए थे, तो थोड़े से ना गीले गीले थे, शायद उन्होंने शाम को धोए थे तो थोड़े गीले रह गए थे, तो अम्मी ने धूप में डाले थे। तो मुझे बोल रही थी कि ले आओ वरना ये फिर से ठंडे हो जाएंगे। तो मैंने कहा चले जैसे ये ले के फिर मैं छातियाँ छातियाँ मार के तो वापस आ गई हूँ। और जब वापस आई हूँ तो फिर मेरी इन पे नज़र पड़ी, तो मैंने कहा इनको क्यों ना छेड़ के जाऊँ, तो फिर इनको भी मैंने थोड़ा सा छेड़ दिया। इनको छेड़ने का ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो बहरहाल मेरे बाबा को ना ये पसंद नहीं है, कहते हैं नहीं परिंदों को ऐसे कैद में नहीं रखते। तो मैंने कहा बंटी के हैं भाई, हमारे तो है नहीं है, तो अगर हमारे होते तो हमने अब तक, वैसे हमने लेने नहीं थे क्योंकि मुझे तो बाबा लेने नहीं दे रहे, इजाज़त ही नहीं दे रहे। कहते हैं नहीं परिंदों को ऐसे नहीं रखते ना, तो अच्छी बात नहीं होती। तो हमने कहा चलें जी सही है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी जी मसाला, और आज हम बनाने लगे आलू मटर, क्योंकि मैं अब्बू से पूछ भी रही थी, तो अब्बू कहते हैं चलो जो मर्ज़ी बना लो। तो मुझे लगा कि आलू मटर बना लेते हैं,
क्योंकि मेरे बाबा को ना बड़े पसंद है आलू मटर। तो इस वजह से फिर हमने जो है ना आज पहले दिन ही बनाने हैं इस सर्दियों में आलू मटर भी। तो मैंने कहा चलें जी हम जो है ना इस चीज़ को बना लेते हैं। और सबसे पहले फिर मैंने मसाला वगैरह तैयार कर लिया है और यहाँ पे अदरक लहसुन कूट रही हूँ। और ये सारा मसाला तैयार करना ना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हमने फिर करना पड़ता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये वाला काम जो है। और जी फिर उसके बाद ना मैंने सारा कुछ तैयार श्यार करके रखा था। तो उतने में ना अम्मी को लग गई भूख, क्योंकि हमने सुबह सालन की वजह से इतना नाश्ता नहीं किया था, दिल नहीं कर रहा था ना। तो यहाँ पे हमारा करेले का सालन पड़ा हुआ था, तो अम्मी कहती हैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लो तो इसके साथ रोटी खाते हैं। क्योंकि मैंने मसाला काफ़ी जल्दी बना लिया था, तैयारी श्यारी काफ़ी जल्दी कर ली थी खाने की शाम के। तो इसलिए ना फिर हमें 2 बजे भूख लगी थी, तो अम्मी कहते हैं चलो हम ये खा लेते हैं। क्योंकि बाबा से पूछा आप खाएंगे, वो कहते हैं नहीं जी मैं नहीं खाऊंगा। तो वो तैयार श्यार होकर बाहर चले गए थे घूमने फिरने, क्योंकि अपने दोस्तों वगैरह से मिलने। और फिर इसको मैंने गर्म करके ना इस डिब्बे में डाल लिया, क्योंकि इसमें घी था काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो ये भी जो है ना थोड़ा हो जाए, मेल्ट हो जाएगा, जो मसाला वगैरह लगा हुआ है वो भी काम आ जाएगा। और यहाँ पे मैं और अम्मी रोटी खाएंगे। और ये देसी लोगों का ना ये फेवरेट होता है, मेरा तो ये बड़ा ही फेवरेट है कि जो इसमें लगा रह जाता है ना उसको एक रोटी का पीस लूँ और उसके साथ खाऊँ, बहुत पसंद आता है मुझे तो। और जी फिर खाना शाना खाने के बाद ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो जी अब आके ना सालन बना लेते हैं। और ये तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था। तो उस टाइम पे मैंने कहा चलो मैं अब हांडी बना लेती हूँ। और बाबा मेरे अभी तक नहीं आए, क्योंकि वो भी अपने दोस्तों से मिलने गए हुए थे। उनको ना घर में वैसे भी नहीं वो रहते इतना, तो लेकिन जब इतने दिनों के बाद आते हैं ना वहाँ से गाँव से, तो फिर भी इतने जो है ना फिर मिलने जाते हैं उनसे, ये कर वो कर दिस दैट बस उनका चलता रहता है। और यहाँ पे जी देखें बातों बातों में मेरी हांडी भी तैयार हो गई। अभी तो मैं वो लेने गई थी, डोइयाँ शोइयाँ इकट्ठी कर रही थी, लेकिन इतने में मेरी हांडी भी तैयार हो गई। यहाँ पे अम्मी गूंद रही आटा, तो वो कह रही थी चलो मैं आटा गूंद लेती हूँ, 5 मिनट में ये सेट हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो मैंने कहा चलें जी सही है, रोटियाँ आपने बनानी है तो आप जब मर्ज़ी बना लें। हांडी तो मेरी हो चुकी है तकरीबन तैयार, और इसको जो है ना मैं बाद में कर लूँगी, थोड़ा सा बस पानी डाल के ना। तो यहाँ पे देखें जी, इसको मैंने पानी डाल के पहले मैंने फ्राई कर लिया था ना, भून लिया था अच्छी तरह से, फिर इसको पानी डाल के तो रखा था। और ये थोड़ा सा पानी रह गया था, बस इतना ही चाहिए था। अगर चावल हों तो फिर बंदा ज़्यादा भी कर लेता है, लेकिन हमारा रोटियों के साथ था, तो इस वजह से फिर हमने ना बस इतना कर लिया। अब इसके ऊपर मैं गरम मसाला और हर सब्ज़ धनिया का जो है ना वो तूख दे दूँगी क्या उसको कहते हैं, गार्निश कर दूँगी। तो बस वो मैंने कर दी, मेरा हो गया क्लियर। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं लेकर आई थी आलू मटर पुलाव। और ये चावल हमें आए थे साथ वालों के घर से, जुमेरात थे आई थिंक। तो उन्होंने बोला कि कोई ख़त्म दिलाया होगा, तो बस वो लेकर आए थे। और अम्मी थोड़ा सा मशीन का काम कर रही थी, तो मैं इधर ही ले आई। मैंने कहा चलो सालन डाल के खाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, थे वैसे मज़े के चावल, तो हमें कुछ आया नहीं हमारे से। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब आलू मटर बन गए हैं तो ये डाल के खाते हैं। बहुत मज़ा आया था वैसे, क्योंकि चावल काफ़ी मज़े के थे और सालन भी मेरा बहुत मज़े का बना था। तो इस वजह से ना इसको खाने में बड़े मज़ा आया था, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट बन गया था। और फिर यहाँ पे अम्मी बना रही है रोटियाँ, क्योंकि अभी आ चुके हैं बाबा, तो वो बोल रहे थे खाना दो। तो मैं अम्मी से बोल रही थी, मैंने कहा अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो अब हम रोटियाँ जो है ना साथ साथ बनाया करेंगे और साथ साथ खाया करेंगे। जब सर्दी होती है ना, थोड़ी गर्म गर्म रोटी खाने को दिल करता है, तो बंदे का दिल नहीं करता कि ठंडी रोटी हो या थोड़ी देर की बनी हुई हो। तो मैंने कहा अभी साथ साथ ही बनाया करेंगे, साथ साथ ही खाया करेंगे। और जब यहाँ पे आ चुका है हमारा डिनर का टाइम। और इस टाइम पे ना मैंने जब सारा कुछ बना लिया कर लिया, तो जब मैं बैठी ना फ्री होके, तो रोटियां पकाने से थोड़ी देर पहले तो मेरी ना इतनी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। मौसम चेंज हो रहा है, सब बंदे बोल रहे हैं कि तबीयत ख़राब हो रही है, तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरी भी बहुत शदीद तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुबह तक ना मेरा बुखार उतर गया था, लेकिन रात को इतना ज़्यादा बुखार हो गया था मुझे, तो बस कुछ समझ ही नहीं आई। इसके बाद फिर मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो जिसके ऊपर एंड करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।